हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमूर में। कुछ छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी टिप्स जिन्हें आपको अपने घर का फर्नीचर और पेंट कराते समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे किचन ट्रॉलीज के नीचे जो गैप होता है वहाँ से झाड़ू लगाते समय कचरा अंदर चला जाता है और हमें बहुत फ्रीक्वेंटली किचन ट्रॉलीज को निकाल कर फ्लोर वाला हिस्सा साफ करना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को कम करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो घर का फर्नीचर करते समय आप नीचे एक स्कर्टिंग दे सकते हैं। स्कर्टिंग यानी आपकी किचन ट्रॉलीज और फ्लोर के बीच में एक गैप आएगा, एक हाइट आएगी। उतने हिस्से में आपकी ट्रॉली का हिस्सा यानी ट्रॉली शुरू नहीं होगी। स्कर्टिंग बनाने के लिए आप या तो फ्लोर को ही एलिवेट कर सकते हैं जहां पर आप टाइल्स यूज करेंगे, या फिर आप प्लाईवुड से बनवा सकते हैं। इससे होगा यूं कि आपके जो सबसे नीचे वाला ट्रॉली का ड्रॉअर है यह हमेशा अंदर से क्लीन होगा और झाड़ू लगाते समय भी ड्रॉअर के नीचे आपका कचरा नहीं जाएगा। घर पर जब छोटे बच्चे होते हैं तो वॉल्स को क्लीन रखना एक टास्क हो जाता है। राहिन ने भी घर पे काफ़ी सारी वॉल्स पर दाग लगा दिए हैं जो अब नोटिस होने लगे हैं। ऐसे छोटे फिक्सेस के लिए कोई भी पेंटर काम करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि यूजुअली वो लोग पूरा घर या फिर पूरे रूम्स को ही पेंट करना पसंद करते हैं। मुझे रिसेंटली पता चला अर्बन कंपनी की पेंटिंग सर्विसेज के बारे में, जो कि वॉल के एक छोटे पैच को रिपेयर, रूम मेकओवर और एक सिंगल वॉल की पेंटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम इस वॉल को पेंट करवा रहे हैं क्योंकि राहिन ने इस पर थोड़े दाग लगा दिए हैं और क्रेयॉन्स भी चलाए हैं, एंड हम चाहते हैं कि अब इन फोटो फ्रेम्स के पीछे एक पेस्टल शेड पेंट करवाएं। अगर आप अर्बन कंपनी से ये सर्विस बुक करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका काम स्टार्ट किया जाता है। इतने कम टाइम में तो कोई भी पेंटर आने के लिए रेडी नहीं होता, वो भी छोटे फिक्सेस इन पेंटिंग जॉब्स के लिए। बार बार कॉल करना और फॉलो अप करना भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लेकिन अर्बन कंपनी की इस न्यू सर्विस के साथ ऐसा नहीं होता। पुट्टी और सैंडिंग के बाद अब ये पेंट करेंगे। हमने ये ग्रीन पेस्टल शेड सिलेक्ट किया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। पेंटिंग करवाते समय एक चीज बहुत जरूरी है कि पेंट यहाँ वहाँ उड़े ना और फर्नीचर और फ्लोर खराब ना हो। इस बात का ध्यान अर्बन कंपनी के प्रो काफी अच्छे से रखते हैं। साथ ही में सारा काम होने के बाद ये सफाई और रैपअप भी कर देते हैं। इस वॉल की पेंटिंग के लिए इन्हें 2 घंटे लगे, और वॉल कितनी सुंदर दिख रही है ये दिखाने के लिए पहले मैं आपको बिफोर वाली वॉल दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद आफ्टर वाली। पेस्टल शेड बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा मैं और अभिजीत चाहते थे, एकदम परफेक्ट। लीकेज, फर्नीचर के मार्क्स, बच्चों की कलाकारी और स्विच बोर्ड के आसपास हाथ लगने से भी वॉल्स पर दाग लग जाते हैं। अगर आप भी अपने घर के छोटे फिक्सेस के लिए किसी प्रोफेशनल पेंटर को कॉल करके वॉल्स को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अर्बन कंपनी की पेंटिंग सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। अर्बन कंपनी का ऐप यूज करके आप इजीली रिक्वायर्ड सर्विस ले सकते हैं। मैं होम पेंटिंग सिलेक्ट करी हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 1 रूम टू फुल रूम या फिर स्मॉल पेंटिंग नीड्स। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि पैच रिपेयर, वॉल रिपेयर एंड पेंट, वॉल वाटर प्रूफिंग, डोर विंडो, बैल्कनी ग्रिल और वुडन अलमीरा। आप अपनी नीड के हिसाब से जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वॉल रिपेयर एंड पेंट। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे। इन ऑप्शन की जो डिटेल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको इनके नीचे ही दिख जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायर्ड सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसकी और भी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप स्क्रीन पर दिखाया गया कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जब भी हम घर का काम करवाते हैं, घर को सजाते हैं, तो काफ़ी सारे होल्स ड्रिल करने पड़ते हैं। इस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वायरिंग वॉल्स के अंदर से है या फिर बाथरूम के आसपास वाले एरिया में जो भी प्लम्बिंग की गई है उसे हम डैमेज ना कर दें। अगर आप किसी वायर में होल ड्रिल कर देंगे तो आपके कनेक्शंस कट सकते हैं, और बाथरूम के एरिया में अगर किसी पाइप में आपने ड्रिल कर दिया तो पानी का लीकेज हो सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप बिल्डर से अपने फ्लैट का प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक प्लान ले सकते हैं। अगर आप घर खुद प्लॉट पर बनवा रहे हैं तो आप ये प्लान्स अपने इंजीनियर से ले सकते हैं।
इन प्लान्स पर आपको पता चलेगा कि वॉल्स के कौन से हिस्से पर तार है या फिर कौन से हिस्से के पीछे पाइप्स हैं, ताकि आप उस हिस्से में ड्रिल ना करें। अगर आप अपने घर में पीओपी करवा रहे हैं और आप फैन चेंज करना चाहते हैं, तो नए घर में मूव होने से पहले या फिर आप एग्जिस्टिंग घर को रेनोवेट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप फैन लगाना चाहते हैं उसे आप पीओपी बनाने से पहले खरीदें और उसकी रॉड इंस्टॉल कर लें। ये प्रॉब्लम हमने फेस की थी। एक स्टैंडर्ड रॉड हमने हमारे कमरे में लगाई, सारे रूम्स में लगवा दी, और जो फैंस हमें एक्चुअल में लगाने थे जब हम वो लेकर आए तो मिसमैच हो गया और फैंस लगाने में हमें काफ़ी दिक्कत आई थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पीओपी शुरू करने से पहले जो फैन लगवाना चाहते हैं उन्हीं के रॉड्स पीओपी में लगवाएं, क्योंकि अगर बाद में मिसमैच हो गया तो पीओपी का एक बड़ा हिस्सा कट करना पड़ेगा, उसके बाद रॉड चेंज करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद वापस से उसे सुंदर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और खर्चा भी आएगा। सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स और कैबिनेट्स आजकल बहुत कॉमन है और इसमें पंप्स लगे होते हैं, हिंजेस लगे होते हैं। हमने हमारे घर में मोल्डेड फर्नीचर नहीं यूज़ किया है। हमारे किचन में और बेडरूम में जो शटर्स दिए गए हैं उनमें हमने यूज़ किया है प्लाईवुड। प्लाईवुड काफ़ी हैवी होता है और हमारे घर के काम के साथ इन प्लाईवुड के शटर्स में सॉफ्ट क्लोज हिंजेस लगाए गए। सॉफ्ट क्लोज हिंजेस बहुत ज़्यादा वेट नहीं सह पाते हैं और इस वजह से धीरे धीरे सारे हिंजेस टूटने लगे और हमारे शटर्स लटकने लगे। हमें इस पे वापस से काम करवाना पड़ा और जो नॉर्मल हिंजेस होते हैं वो लगवाने पड़े। कहने का मतलब ये है, अगर आप मोल्डेड फर्नीचर या फिर लाइट वेट फर्नीचर बनवाते हैं तब आप सॉफ्ट क्लोज हिंजेस यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्लाईवुड का काम करवाते हैं तो सॉफ्ट क्लोज हिंजेस यूज़ ना करें, क्योंकि प्लाईवुड के डोर्स या शटर्स काफ़ी हैवी होते हैं और हिंजेस इनका लोड नहीं ले पाते और आपको इस पर रीवर्क करवाने में टाइम की भी बर्बादी हो जाएगी और पैसे फिर से खर्च हो जाएंगे। घर में फर्नीचर करवाते समय अगर आप एक स्टडी टेबल बनवा रहे हैं तो उसके नीचे ड्रॉर्स ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि ड्रॉर्स एक काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती हैं। पर साथ ही में इस बात का ध्यान रहे कि ज़मीन से लेकर जहाँ तक आपकी ड्रॉर है उसके नीचे ही आपकी चेयर आराम से आ जानी चाहिए। जब हमने हमारे घर में स्टडी टेबल बनवाया, हमने दोनों साइड पर ड्रॉर्स बनवाई क्योंकि हमें स्टोरेज चाहिए था। पर बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो नॉर्मल चेयर्स आती हैं, ऑफिस चेयर्स, वो उसके नीचे नहीं जा पा रही थी। एकदम लो हाइट करने के बाद भी वो नहीं जा रही थी। अगर चेयर्स टेबल के नीचे ना जाएं तो वो काफ़ी जगह बाहर ऑक्यूपाई करेंगी और बीच में भी आ सकती है। इसलिए हमें काफ़ी ढूंढ कर सर्च करके महंगी वाली चेयर लेनी पड़ी जिसका हैंडल, जिसकी आर्म इस तरह से ओपन होती है और उसके बाद वो चेयर हमारे टेबल के नीचे चली जाती है। आप जब भी स्टडी टेबल बनवाते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि जो स्टैंडर्ड चेयर है वो आपके ड्रॉर के होने के बाद भी आपके टेबल के नीचे जा सके। जब भी हम घर में काम करवाते हैं तो 16 एम्पियर का सॉकेट दिया जाता है एसी के लिए, किचन में फ्रिज के लिए और किसी अप्लायंस के लिए। तो इस बात का ध्यान रहे कि किचन में फ्रिज के अलावा आपके पास एक और 16 एम्पियर का सॉकेट होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, क्योंकि कुछ किचन अप्लायंस ऐसे होते हैं जिनका प्लग 16 एम्पियर का होता है और उसके लिए 16 एम्पियर का ही सॉकेट चाहिए होता है। साथ ही में लिविंग रूम या बेडरूम में भी अगर पॉसिबल हो तो 16 एम्पियर का आप एक सॉकेट ज़रूर बनवाएं। जैसे कि आजकल एयर प्योरीफायर्स आते हैं, उसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें 16 एम्पियर का प्लग होता है। तब बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि नॉर्मल वाले प्लग्स में आप इन्हें नहीं यूज़ कर सकते हैं, फिर एक्सटेंशन लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये सारी चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं। इसलिए घर का काम करवाते समय आप इस तरह से वायरिंग करें कि बेडरूम, किचन या फिर हॉल में आपको जब ज़रूरत पड़े तब 16 एम्पियर का सॉकेट आपके लिए अवेलेबल हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।